नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं एसएम कथूरिया ज्योतिष के चैनल वैदिक प्रेरित में आपका स्वागत करता हूं। 2021 की आप सबको शुभकामनाएं। आज बात करूंगा मकर राशि पूरे साल का वार्षिक फल, आपके लिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक पहुंच सकें, और साथ ही अपने मित्रों में और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आया तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि यहीं पे विराजमान है, तो यहां पर एक क्योंकि केंद्र स्थान है, राशि का स्वामी है, तो एक शास योग बना रहे हैं। गुरु साथ है तो गुरु भी यहां पे नीच भंग राजयोग भी हो जाता है। इसके अलावा चौथे घर जो कि मेष राशि है, मंगल बैठे हैं। पंचम भाव में राहु का गोचर है। सप्तम भाव में चंद्र का गोचर है जो शुरू कर रहे हैं, और 11वें घर में जो एकादश भाव है उसमें शुक्र और केतु का गोचर है। द्वादश भाव धनु राशि में सूर्य और बुध का गोचर है। अब सब बात जो करेंगे वो 5 टॉपिक पे करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर धन और आय की स्थिति देखेंगे, इसके बाद रिश्तों की बात करेंगे, शिक्षा क्षेत्र की बात करेंगे, और अंत में व्यवसाय या कार्य क्षेत्र की। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो मकर राशि में स्वामी जब शनि खुद बैठे हैं यहाँ पे, तो आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। सारा साल यहीं रहेंगे। अभी तो इन्होंने यहाँ 2 साल रहना है। एक सिर्फ मकर राशि वालों के लिए खास 10 फरवरी को 6 ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है मकर राशि में, और जब 6 ग्रह एक साथ एक ही घर में होते हैं तो परिणाम भी बड़े ही असमंजस तरह के होते हैं। आपको उन दिनों में खासकर स्वास्थ्य, धन और भी कोई कार्य क्षेत्र हो, रिश्तों की बात हो, सब जगह आपको सतर्क होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर ग्रह अस्त भी होंगे, उनकी कार्य क्षमता भी नहीं होगी। तो कोई भी बड़ा काम करने से पहले एक बार जरूर सोच लें कि या अगर थोड़ा रुक सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे में स्थिति जब असमंजस हो तो कोई भी काम में आगे बढ़ना कोई लाभकारी नहीं रहता। उसके बाद अब आगे बात करेंगे धन और आय की। तो धन भाव के स्वामी भी शनि है। अब जैसे मैंने बताया, शुरू के जनवरी से लेके कुछ फरवरी की 10 से 15 तारीख तक, इन तिथियों को छोड़कर बाकी परिणाम आपके अच्छे रहेंगे। धन में भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी शनि खुद राशि स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और आय भाव में अगर देखें तो यहाँ मंगल है। मंगल का गोचर भी
मेष राशि से शुरू हो रहा है, अच्छी स्थिति में है। तो कुल मिलाकर, और मंगल इस बार वक्री भी नहीं होंगे पूरा साल, एक राशि में 45 दिन चलते हैं, तो आय की स्थिति भी आपको अच्छी ही रहने वाली है। धन की भी स्थिति अच्छी रहेगी, संचय भी होगा, लेकिन कुछ तिथियों को छोड़कर। अब बात करें रिश्तों की, तो रिश्तों की यहाँ पे भी दूसरा भाव के स्वामी शनि हैं। आपके जितने भी क्लोज रिश्ते हैं, जो परिवार के रिश्ते हैं, वहाँ आपको खासकर जनवरी से लेके फरवरी मिडल तक आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। बोली में भी, आपके व्यवहार में, आपके खर्चों में, सब तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए अगर सामान्य स्थिति बनी रहे, आपको ज्यादा नुकसान ना हो, तो ये इस बात का ध्यान रख के चले। 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक शनि वक्री होंगे मकर राशि में ही। वो समय ऐसा होगा कि आपको कोई ऐसी, इसका मतलब ये होता है कि आपके पिछले कोई काम रुके हुए हैं, तो वो आपको करने पर मजबूर होंगे या आप कर पाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। कोई रुका हुआ धन है वो भी मिल सकता है। इस तरीके की बातें होती हैं जब ग्रह वक्री होता है। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वक्री ग्रह वो अच्छा नहीं होता, उन दिनों खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करें चौथे घर की। चौथा घर जो है वो माता का होता है। यहां मंगल स्वयं अपने घर में बैठे हैं, अग्नि तत्व की राशि है। चौथे घर में मंगल के परिणाम अच्छे नहीं रहते, क्योंकि चौथा घर सुख स्थान है, और मंगल जैसे अग्नि तत्व वाले और अग्नि तत्व की राशि में सुख स्थान में कोई अच्छे परिणाम नहीं देते, खासकर साल के शुरू में। जब यह मंगल यहां से पंचम भाव में आ जाएंगे तो उसके बाद परिणाम ठीक मिलेंगे। तो ऐसे में अगर आप कोई माता की सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में कोई डीलिंग वगैरह कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं, तो भी थोड़ा सतर्क होके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं तो भी आप सोच समझकर थोड़ा विलंब कर सकें तो अच्छा रहेगा। अब बात करें आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में यहां आपके स्वामी हैं चंद्र, और चंद्र यहीं से गोचर शुरू कर रहे हैं। अब जैसे देखा गया है, शनि क्योंकि राशि में ही बैठे हैं और सप्तम दृष्टि पड़ रही है इनकी सप्तम भाव पर, चंद्र भी बैठे हैं, तो यहां थोड़ी सी मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। और वैसे भी चंद्र जो है बहुत ही भावुक ग्रह हैं, हर 2 दिन में ये राशि बदलते हैं। तो हालांकि इनके परिणाम भी बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, फिर भी अगर आप रिश्तों को ध्यान से चलेंगे, वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, और बिजनेस में भी आप अगर संभल कर चलेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब शुरू में खासकर ध्यान देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, नीच के गुरु की भी दृष्टि है जो कि 12वें घर के स्वामी है, और साथ में मंगल की भी दृष्टि है। जब 3 ऐसी दृष्टियां पड़ रही हो तो स्वाभाविक है कि आपको कोई नई डीलिंग, कोई नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए। अब बात करें आपके पंचम भाव यानी शिक्षा क्षेत्र की, तो यहां पर राहु विराजमान है। शुक्र स्वामी है यहाँ के,
हालांकि शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं केतु के साथ एकादश भाव में और इस भाव को देख रहे हैं, तो भाव को तो मजबूती दे रहे हैं। राहु बैठे हैं, तो राहु शिक्षा के क्षेत्र में खासकर विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ध्यान भटकाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपका बार बार ध्यान भटकेगा तो आप जो है वो अपने ध्येय से परे हो जाएंगे। ये अगर आप इस बात का ध्यान रख के चलेंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली, तो आप अच्छी तरह से अपने कार्य को निपटा पाएंगे और परिणाम भी आपके लिए सुखद रहेंगे। और क्योंकि किसी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो यहां पर कुल मिलाकर अच्छा ही दिखेगा परिणाम, सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र में यहां जो राशि पड़ रही है वो है तुला। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो एकादश भाव में बैठे हैं। शुक्र का गोचर वैसे भी ज्यादातर घरों में अच्छा रहता है, सिवाय तीसरे घर में और पंचम भाव में। तो कुल मिलाकर शुक्र का गोचर अच्छा है, आय बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में आपको कमी नहीं आएगी। हाँ, शुरू में अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि है, हालांकि मंगल एनर्जी भी दे रहे हैं आपको, शनि की भी दृष्टि है, तो दो जब क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलने की जरूरत है। आप अपने सीनियर्स के साथ व्यवहार भी अच्छा करें और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ भी अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। और पहला 1-1.5 महीना थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। हाँ, शुक्र जब अस्त हो जाएंगे, जैसे कि 15 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक, उस वक्त जरूर थोड़ी परिणाम कमी आ सकती है। और साथ ही में मैंने जो डेट्स दी हैं, खासकर जनवरी मध्य से लेके फरवरी मध्य तक, और 10 फरवरी को जैसे 6 ग्रहों का जमावड़ा भी हो रहा है मकर राशि वालों के लिए, आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। और देखा जाए तो 2021 आपके लिए मिले जुले परिणाम लेके आ रहा है। व्यक्तिगत रूप में कोई अगर समस्या है तो आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताकर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedicprayer.com पर लॉग इन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मकर राशि वाले अगर काली चीजों का दान करें शनिवार को, तो ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और साथ ही में एक बार फिर से 2021 की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।